ओम श्री कल्कि अगस्तीशाय नमो नमः। तीसरा दिन 108 दिवसीय आत्मगायत्री साधना करने वाले प्रिय शिष्यों को श्री महेश महादेव का अनुग्रह भाषण। प्रेम से विस्तृत आत्माएं ईश्वर की उपस्थिति में शरण ले सकती हैं। जो लोग श्री चक्र साधना कर रहे हैं उन्हें आदिशिव की आत्मा से मुक्त हुए एक कण श्री महेश का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त हो। आप सभी एक ही समय में देवियों के संघनन और शिव के विस्तृत होने में सहायकारी बन रहे हो। इसीलिए सत्ययुग के करुणा नाम का दरवाजा विशाल रूप से खुल जाएगा। अर्थात कलयुग में सत्ययुग का पहला दरवाजा प्रेम था और वो दरवाजा खुल गया है। और अब करुणा का द्वार खोलने के लिए ये 108 दिनों का श्री चक्र साधना अगस्त्य महर्षि हमें करने के लिए बताया है। और देवियों का संघनन यानी वो एक होकर एकजुटा होकर बिंदु के अंदर चले जा रहे हैं और शिव विस्तृत होकर कार्य कर रहे हैं। और आज का शिवांश जो तीसरा दिन प्रकट हुआ है, श्री महेश, मेरा विस्तृति का उद्देश्य को जानना होगा। महेश शिवांश अर्थात मेरे स्वभाव, मेरे कार्य, इन सभी विषयों के बारे में आप जानिए। महेश नाम से जाने जाने वाला शिवकंड शिव का ही एक रूप है। यानी महेश इज नन अदर देन शिव है। और हम महेश महेश्वर ऐसा कहते हैं। और ये शिव जो परम शिव है, उनके आदि शिव है, उनका एक कण है, एक अणु है और वो शिव का ही रूप है। मेरा काम शिव की महिमा का बखान करना और इस शिव कण जो शिवांश है और आत्मा के कण है, उनका काम है। हर एक कण का अलग अलग काम होता है, जैसे कि हमने 2 मैसेजेस में सुना है। और रुद्र का अलग काम है और वीरभद्र जी का अलग काम है। ये तीसरा महेश शिवांश का काम है, शिव की महिमा का बखान करना है। और मैं जो कार्य स्वीकार करता हूँ उसे महोन्नत और उत्कृष्ट मानता हूँ। अर्थात ये जो भी कार्य लेते हैं और वो उसको अच्छी तरह पूर्ण रूप से उत्कृष्टता से करते हैं, इसलिए उसे उत्कृष्टता का काम, महोन्नत काम मानकर वो स्वीकार करते हैं। इनका ये स्वभाव है, इनका तत्व है। और ये हमारे अंदर जाएंगे तो हम भी जो भी काम करते हैं ऐसे नहीं करते। मतलब बहुत सटीक तरीके से, ढंग से हम पूर्ण करेंगे, हमारे ऐसा स्वभाव बन जाएगा। ईश्वर की महिमा को मुझसे अधिक ज़्यादा और पूर्ण रूप से कोई शिवगण नहीं जान सकता। यानी शिव से क, अ, करोड़ों कण निकलते हैं, उनमें से कोई भी मेरे जैसा शिव के महिमा को नहीं जानते, ऐसा महेश जी कह रहे हैं। यह मुझे ईश्वर द्वारा प्रदत्त एक वरदान है। इस महेश का कार्य और सेवा अद्वितीय है। यहाँ तक कि सद्गुरु के रूप में कार्य करने वाले अगस्त्य में भी महेश कंठ जैसे शक्तियाँ मौजूद है। यानी अगस्त्य जी के अंदर भी महेश कंठ जैसा ही शक्तियाँ हैं, क्योंकि उनकी आत्मा महेश कंठ जो शिवांश है उसे पूर्णतः स्वीकार करके कार्य करती है। इसी कारण सभी देवी देवता उनकी सहायता में अपनी सभी देवता उनकी सहायता में अपनी ऊर्जा प्रदान करते हैं। अगस्त्य जी, महेश जी कह रहे हैं, अगस्त्य जी के अंदर भी महेश कंठ मौजूद है, इसलिए महेश कंठ जैसा ही ये कार्य करते हैं। इसी कारणवश देवता लोग जो शक्तियां हैं, वो सहायता उनको करके ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं उनके युग परिवर्तन के कार्य में। इसी प्रकार मनुष्य भी
जैसे अगस्त्य जी ने महेश खंड को प्राप्त किया था शिव से, वैसे ही अब महेश खंड हमारे अंदर मौजूद, तीसरा दिन मौजूद हो रही है। तो हम भी उनका जैसा स्वभाव, उनका शक्तियां लेकर उनका जैसा स्वभाव, उनका जैसा गुण प्राप्त करना है। इसी प्रकार मनुष्य भी अपने आत्मा के एक कण महेश जो शिवांश है, उसे अपने सिर में लेकर कार्य करना है। तो वे ईश्वर की सेवा उत्तम तरीके से स्वीकार करेंगे। अगर ऐसा करेंगे, यानी हम लोग, तो ईश्वर का अगर सेवा करना है, देव का कार्य कोई भी करना है, हम ढंग से स्वीकार करेंगे और ढंग से निपटा देंगे उस काम को पूर्ण रूप से। अगस्त्य के प्रिय शिष्य अगस्त्य जी के शक्तियों को प्राप्त करके सत्ययुगवासी बन गए हैं। इस समय वे अंदर मौजूद महेश शिवांश के शक्तियां को पहचानना होगा। अगर मुझे आपके सिर में पिघली हुई अवस्था में कार्य करना है, तो आदि पराशक्ति, आदिशक्ति, महेश्वरी और कई अन्य उपदेवताओं को संघनित होना होगा। यानी हर रोज आदि पराशक्ति, आदिशक्ति के साथ एक उच्चतम देवी और उनके साथ सब कुल मिला के 108 देवी, उपदेवी देवी, उप उप देवी शक्तियां, यानी शक्ति देवताएं, सभी लोग संगनन होकर बिंदु बिंदु के अग्निकुंड में प्रवेश कर रहे हैं। और हर एक दिन एक शिवांश बाहर प्रकट हो रही, ये चल रहा है। अब आज का महेश जी बता रहे हैं, अगर मुझे आप सिर में पिघलती हुई अवस्था में जब शक्तियां अपने ऊष्मा देती हैं, तो ये शिव के अंश जो है वो पिघलती है। इसलिए वो कह रहे हैं कि अगर मुझे आपके सिर में पिघली हुई अवस्था में कार्य करना है, तो आदि पराशक्ति, आदिशक्ति, महेश्वरी, यानी आज का दिन महेश का सहचरी महेश्वरी, आज का दिन संघनन हो रही है आदिशक्ति के साथ, और कई अन्य उपदेवताओं को संघनित होना होगा। श्री चक्र के ध्यान साधना के इस तीसरे दिन देवी महेश्वरी आदिशक्ति के साथ मिलकर संघनन होगी। उनकी शक्तियों द्वारा उत्सर्जित तापीय ऊर्जा, यानी उष्ण ऊर्जा, महेश नामक जमे हुए पारे के कण को, यानी मुझको पिघला देती है और उसे गति प्रदान करती है, यानी ये कार्यशील हो जाएंगे। हे प्रिय शिष्यों, देखिए देवी अपने संघनन करते समय किस तरह शिव को अपने शक्तियां समर्पण करके खुद संघनन हो रही है। यानी माँ महेश्वरी किस तरह वो अपना शक्तियां शिव को, मतलब इनको महेश को देकर खुद संघनन हो रही, अंदर चली जा रही है। माँ आदिशक्ति और देवी माहेश्वरी अत्यंत तीव्र ऊष्मा शक्ति वाले हैं। श्री वीरभद्र के कंठ को पिघलाने के लिए मूल कारण महाकाली है। यानी दूसरा दिन वीरभद्र जी जब पिघले थे, तब उनका मूल कारण किसका ऊष्मा है? महाकाली जी का ऊष्मा है, देवी महाकाली का। अब आज माहेश्वरी का, जिन्हें भद्रकाली भी कहते हैं, महाकाली को, इस समय माहेश्वरी की ऊष्मीय शक्ति ही मेरे कण को पिघला रही है। ये सभी शक्तियां एक ही जैसा स्वभाव वाले हैं, यानी ऊष्म ऊर्जा वाले हैं, और शिव अंश को वो जो जमे हुए आइस की तरह रहते हैं, उनको हिम हिम के एक कण, हिम कण जैसा कठोर रहते हैं, इनको, ये शिवांशों को, ये देवी शक्तियां, देवताएं पिघला रहे हैं। यही इनको स्वभाव है, यानी सभी का एक ही जैसा स्वभाव है। जब आप श्री चक्र का ध्यान साधना करते हो, तब आदि दीप के गायत्री मंत्र का जाप करते हो। तद्वारा उत्पन्न ध्वनि के माध्यम से अपने चारों ओर बढ़ती हुई गर्मी को महसूस कीजिए। यानी हम लोग जब ध्यान साधना करते हैं, तब आदि दीप का गायत्री मंत्र करते हैं ना, तब
हमारे चारों तरफ बढ़ती हुई गर्मी यानी बहुत गर्मी महसूस होगी, उसे हमें नज़रअंदाज अंदाज नहीं करना चाहिए। ध्यान से हमें महसूस करना चाहिए, तभी हमें क्या-क्या हो रहा है ये सभी उसके अंदर हम जाके जिएँगे। यानी एक रोबोट की तरह ध्यान साधना नहीं, हम उसके अंदर जीते हुए ध्यान साधना करेंगे। इतना ही नहीं, आपके अंदर के उत्तम गुणों को बाहर निकलना नि, निकाला है श्री महेश शिवांश। यानी आपके महसूस गर्मी का महसूस भी आप करेंगे और आपके अंदर के उत्तम गुणों को भी बाहर निकाला है श्री महेश आज का दिन। इस समय वह पूर्ण रूप से क्रियाशील हो गया है। माहेश्वरी कर्ण प्रेम के गुणों का व्यक्त करता है, गुणों को व्यक्त करता है। महेश कर्ण करुणा के गुण को व्यक्त करता है। यानी महेश्वरी कर्ण प्रेम व्यक्त करती है और महेश कर्ण जो है वो करुणा व्यक्त करते हैं। अब से देवी की प्रेम शक्ति और शिव की करुणा शक्ति को तीव्र करेगी। यानी माहेश्वरी देवी अपने प्रेम शक्ति से के सहायता से शिव की करुणा शक्ति को तीव्र करेंगी, अधिक करेंगी। सभी तभी करुणा का द्वार खुल जाएगा, क्योंकि माँ आदिशक्ति और सभी शक्तियाँ प्रेम बरसाने वाले हैं। वो अंदर जब चले जाएंगे, अपने ऊर्जाएं शिव को देंगे, वो एक एक कण करुणा के व्यक्त प्रकट करते हुए बाहर आएंगे। तब करुणा का द्वार खुल जाएगा। वो हमारे माध्यम से, हमारे श्री चक्र साधना के माध्यम से होगा। इस बात को अच्छी तरह हमें मन में बिठाना चाहिए। तभी हम एक एक मैसेज में जो प्रक्रिया ये लोग बोलते हैं शिवकण शिवांश, हमें समझ में आने लगेगा धीरे धीरे। सभी संघनन होने वाले शक्तियां की कुल ऊर्जा यानी टोटल शक्ति के कारण ही मैं पिघलना शुरू किया हूँ। यानी ये 108 आदिशक्ति के साथ, माहेश्वरी के साथ, आदि पराशक्ति के साथ, इन सभी के ऊर्जा के कारण ही ये महेश कण जो है वो पिघलना शुरू हुआ है। दो जमे हुए पारे के कण जो रुद्र और वीरभद्र थे, जो 2 दिनों से पिघल रहे थे, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और दोनों पारे के कण पिघलने लगे हैं। इसे कैसे समझे, यह जानना महत्वपूर्ण है कि देवी माहेश्वरी अन्य अनेक देवियों के साथ किस प्रकार संगनन हो रही है, इसका महत्व और अर्थ क्या है। यह सत्य है कि परम अणुओं का विभजन और संयोजन अलग अलग तरीके से होता है। आत्म अणु अनेक रूपों में विभाजित होकर मानव रूप धारण करके कार्य करने लगा था। यानी सृष्टि के समय में एक सूरज से जब अणु निकलते हैं बाहर, सूर्य मंडल के बाहर जो अणुओं का विस्फोटन होता है और अणुओं का संयोजन होता है, ऐसे प्रक्रिया में आत्मा बनती है। और आत्मा जब बनती है वो अनेक अणुओं में विभाजन होकर कुछ ग्रह मंडल बनते हैं, कुछ और बड़े बड़े गैलेक्सीज बनते हैं, कुछ पेड़ पौधे बन जाते हैं, कुछ विशिष्ट रूप से मनुष्य बनती है। एक आत्मा अणु से ही ये सभी बनते हैं। आत्मा अणु अनेक रूपों में विभाजित होकर मानव रूप धारण करके कार्य करने लगा था। इस समय फिर से सभी कण एक होकर मिलना होगा। यानी जो विभाजन होती है वो एक एक समय के बाद, एक अंतराल के बाद फिर से मिलना होगा। एक विभाजित अणु बहुत ऊष्मा को उत्सर्जित करती है, फिर से वह ठंडा हो जाती है। ये निरंतर विश्व में होने वाले घटनाएं हैं। बढ़ी हुई ऊष्मा ठंडे अणुओं को गर्म करती है, जो उत्पन्न ठंडक पारे की ऊर्जा की मदद से एक दूसरे से पुनर्संयोजित हो जाते हैं। इसी तरह की गतिविधियां हो रही है। यदि सभी आत्मा अणुओं को अनेक कणों में विभाजित कर दिया जाए, एक साथ बांध दिया जाए और फिर पुनः मुक्त कर दिया जाए और वे आसमान की ओर चले गए, तो भी वे सभी एक से दूसरे पूरी तरह एक नहीं हो सकते। यानी एक बार आत्मा
अम, मानव जीवन लेके नीचे आई है, और वो आत्मा फिर से ट्रैप हो गई है। आत्मा के सभी अणु कण ट्रैप हो गई है, फिर से रिलीज हो गई है। रिलीज होने के बाद ये सिलसिला चल चल के फाइनली मुक्त होने के बाद जब आसमान में अंतरिक्ष में चले जाते हैं, लेकिन वो सारा इकट्ठा जुड़ के एक आत्माणु नहीं बनते। कुछ लाइट ब्रिज में तैरते रहते हैं, कुछ मुक्त होकर अंतरिक्ष में पूरा शून्य में चले जाते हैं, कुछ सिर में रह जाते हैं। इस तरह वो एक नहीं होते पूरी तरह से, क्योंकि इसका कारण है उसका घन तत्व, वो सॉलिड रहे होते इसलिए। इसलिए सभी क्रियाएं धीरे धीरे एक सहज तरीके से घटित होती है, यानी तभी युगों का समय लगता है और एक दूसरे में पूरी तरह विलीन हो जाती है, यानी धीरे धीरे। देवियों के संघनन अणुओं के मिलन कैसा होता सॉरी देवियों के संघनन अणुओं के मिलन जैसा होता है। यानी जो देवियां शक्तियां अब संघनन हो रही, एक एक के अंदर एक के अंदर सब जाके इकट्ठा एक शक्ति बन के बिंदु के अंदर घुसकर अंदर चले जा रहे हैं। वो अणु बिखरे हुए अणु विभाजित हो हुए अणु सब सब मिलके एक एक से एक जुड़कर एक आत्मा अणु बन के ऊपर जैसे जा रही है। वो एक दोनों एक ही जैसा लगता है, ऐसा महेश जी कह रहे हैं। देवियों के संघनन अणुओं के मिलन के समान है। इसीलिए श्री चक्र ध्यान साधना के माध्यम से जो कार्य उत्पन्न होते हैं, वे कई कणों में विभाजित आत्मा के अणुओं को फिर से मिलाने के कार्य में तेजी लाते हैं, यानी इसको स्पीड अप करते हैं। जीवाणु के थर्मोन्यूक्लियर एनर्जी उन्हें मुक्त नहीं कर पाने वाली स्थिति है। इनके जो एनर्जी है, इलेक्ट्रो थर्मोन्यूक्लियर एनर्जी जीवाणु के यानी प्राण शक्ति है, उन्हें मुक्त नहीं कर पाने वाली स्थिति है। यानी जो अम, पारे के कणों को, आत्मा के कणों को, यद्यपि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अधिक प्रबल हो गया है, फिर भी माया और आसक्ति में वृद्धि के कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि आत्मा भावनाओं के रूप में व्यवहारित करने वाले पारे के कणों को प्राण शक्ति से मुक्त नहीं कर सकते। कली के इस आखिरी पड़ाव में सभी आत्माएं शीघ्र से मुक्त होना आवश्यक है। एक सच्चाई को जानना होगा, एक आत्मा कई अनगिनत कणों में विभाजित होती है, तभी जाके वह आत्मा के रूप धर सकती है। जैसे हमने ऊपर अम, कह चुके हैं, महेश जी के द्वारा सुने हैं, तभी जाके वह आत्मा के रूप धर सकती है। यदि सभी अलग हुए कण पुनः एक नहीं होते, तो प्रकाश सेतु यानी लाइट ब्रिज में मुक्त बचे हुए कण उन्हें पुनः एक कर देंगे। यानी पहले जैसा महेश जी ने कहा था, सारे एक इकट्ठा एकदम से नहीं होते, धीरे धीरे सहज रूप से होते हैं। कुछ लाइट ब्रिज में, कुछ कहीं अंतरिक्ष में चले जाते हैं, इस तरह वो ही यहाँ बता रहे हैं। यदि सभी अलग हुए कण यानी मुक्त हुए कण पुनः पुनः एक नहीं होते, तो लाइट ब्रिज में मुक्त बचे हुए यानी मुक्त होकर वहीं रहते, वो कण वो इसलिए वहां रहते कि पुनः एक कर देंगे। ये जो अलग बिखरे थे उनको एक कर देंगे। इस कारण सभी मुक्त कण पुनः सिर पर पहुंच जाते हैं। जो कण मुक्त नहीं हुए हैं या फिर मुक्त होकर भी प्राण शक्ति तक पहुंच नहीं पाते हैं और लाइट ब्रिज तक नहीं पहुंच पाते हैं, ये सभी इसलिए होता है, मुक्त होते हैं और अंतरिक्ष में चले जाते हैं, फिर से दोबारा लाइट ब्रिज पर आते इसलिए आते हैं, जो ट्रैप्ड सोल पार्टिकल्स है उनको मुक्त करवाने के लिए वो वापस आते हैं। तब इस बीच में क्या करना होगा, हम लोगों को मन को प्राण के अंदर संघनन करके, यानी हमारी ज़रूरतों को कम करके, भौतिक रूप से घूमना कम करवा के माँ प्राण शक्ति को
फिर मन को प्राण शक्ति के अंदर प्राण शक्ति को आत्मा के साथ चलने के लिए, उसके अंदर लीन होने के लिए प्रेरणा देना है। तब जाके ये दोनों एक हो सकते हैं, आत्मा और प्राण। तब वो जो रिलीज्ड सोल पार्टिकल्स जो दोबारा से दे आर सिटिंग ऑन लाइट ब्रिज, वो जाके जो अब रिलीज हो रहे हैं पार्टिकल्स को, सभी को एक करने में और मुक्त होकर ऊपर चलने में सभी जैसे जरूरत है उसको उसके अनुसार ये सहायता करने में सक्षम होते हैं। इसीलिए वो लाइट ब्रिज में आते हैं। जो लाइट ब्रिज तक मुक्त होने के बाद भी लाइट ब्रिज तक नहीं पहुंच पाते, इसका मतलब क्या है? वो वीक होते हैं, प्राण शक्ति तक नहीं पहुंच पाते हैं। वो हमारे जीवन शैली की वजह से ये सभी होता है हमारे अंदर। और लाइट ब्रिज तक नहीं पहुंच पाते हैं, मुक्त होकर भी प्राण शक्ति तक नहीं पहुंच पाते। ये दोनों बहुत इम्पोर्टेंट चीजें हैं, ये बार बार आपको इसे समझना होगा। जो कण मुक्त नहीं हुए हैं, ट्रैप्ड सोल पार्टिकल्स दे आर, या फिर मुक्त होकर इवन दो दे आर रिलीज्ड, दे कैनॉट रीच प्राण शक्ति और लाइट ब्रिज तक नहीं पहुंच पाते हैं। ये तीनों काम वो नहीं कर पाते। इसीलिए ये जो शक्तिशाली सेम अणु, जैसे हमारे अंदर गंगाधर रिलीज हुए कण और बाहर से शिव से निकले वो गंगाधर कण आके उसे शक्ति प्रदान करती, तब ये सब काम वो कर पाती है। इतनी सी बात है। उन सभी को वे आत्मकण एक कर देते हैं। इसके लिए जो ऊष्मा ऊर्जा चाहिए उसे आदिशक्ति और अन्य देवियां प्रदान करेंगी, प्रदान करती हैं। तीसरा दिन श्री चक्र ध्यान करने वाले हे प्रिय मानव, आज श्री महेश नाम वाले पारे के कण आपके आत्मा के अंदर पिघल कर लीन होना शुरू करेगा। इसी कारण आपके रक्त में जो पारे के शक्तियां मिल जाएंगे, उस ऊर्जा से आपके स्वभाव में परिवर्तन आ जाएंगे। यानी हमारे रक्त के अंदर महेश जी के कण का पारे शक्तियां प्रवाह होंगे, लीन हो जाएंगे, तो उनके जैसा तत्व स्वभाव हमें आ जाएगी। सभी जमने वाले यानी सॉलिडिफाई होने वाले शक्तियां ऊष्मा ऊर्जा को बाहर निकालते हैं। मेरे पारे के शक्ति अर्थात श्री महेश शक्ति को पिघलाकर रक्त में मिला देंगे। जब यानी सब जमने वाले शक्तियां, यहाँ क्लियर से नहीं लिखा हुआ है, सभी जमने वाले शक्ति यानी जो सॉलिडिफाई शक्तियां हैं, यानी आत्मा के कण जो अभी आज का दिन महेश कण, ये ऊष्मा ऊर्जा जो शक्तियों से लिए हुए हैं उसे प्रसारित करते हैं, क्योंकि पिघल गए हैं ना, तो वो ऊर्जा ये निकाल देते हैं। मेरे पारे के शक्ति अर्थात श्री महेश शक्ति को पिघल कर रक्त में मिला देंगे। जब ऐसा होता है तो आपके व्यक्तित्व में परिवर्तन आएगी। इसको दोबारा से हम समझेंगे। सॉरी। सभी जमने वाले शक्तियां अर्थात जो शक्तियां स्त्री देवता, जो शक्तियां बिंदु तक पहुंचने के लिए अग्नि कुंड जो जलाए हैं, अगस्त्य जी वो यज्ञ कर रहे हैं हमारे सिर के अंदर बिंदु स्थान में, पीनियल ग्लैंड में। वहां जो अग्नि कुंड में ये प्रवेश कर रहे हैं, वहां प्रवेश करने के बाद जो जमे हुए हैं शिव के कण, उनको अपने शक्तियां देकर उनको पिघलाकर खुद जम जाते हैं। ये बता रहे हैं यहाँ पर। सभी जमने वाले शक्तियां वो ऊष्म ऊर्जा को बाहर निकालते हैं, अपने ऊष्म ऊर्जा बाहर निकालेंगे और इन पारे कणों को दे देते हैं, आत्म कणों को। तब श्री महेश शक्ति को पिघलाकर ये शक्तियां रक्त में मिला देंगी। इस ये सभी काम वो शक्तियां करेंगी। जब ऐसा होता है तो आपके व्यक्तित्व में परिवर्तन आएगी। जब वो महेश कण हमारे रक्त में प्रवेश करेगी तो हमारे तत्व स्वभाव में बदलाव आएगी।
तब आप किसी भी कार्य को बड़ी ही कुशलता और बुद्धिमत्ता से कर सकेंगे। सभी दैवीय कार्य अत्यंत सफल होंगे। श्री महेश जो शिवांश है, उनके तत्व को हमेशा स्वीकार कीजिए। आदिशक्ति के सोने के कांति तंतुओं से मिल जाने के लिए, यानी आदिशक्ति एक एक दिन एक एक खनिज शक्ति तंतु निकाल रही है, तो आज के दिन सोने के कांति तंतु, गोल्डन लाइट फाइबर्स वो निकाल रही हैं। उसमें मिलने के बाद उसे पिघलाने के लिए और उसके अंदर विलीन हो जाने के लिए श्री महेश अर्थात मेरे तत्व को आप सभी लोग ग्रहण कीजिए, क्योंकि आदिशक्ति के वो जो शक्तियाँ हमें पूरी तरह पिघला के अपने अंदर लेने के लिए हमें महेश शक्तियों को अच्छी तरह अर्थात ध्यान से पूरा अंदर भावना से ये सभी चीज़ हमें करना होगा, तभी जाके वो शक्तियाँ हमें पूर्ण रूप से हमें प्राप्त होगी। शरीर में स्वर्ण शक्तियों की वृद्धि होगी, तब जो दिव्य शक्ति आपने प्राप्त किया है वह और उत्कृष्ट बनेगी, क्योंकि महेश कण का काम यही है, जो भी कार्य है उत्कृष्ट रूप से होगी। इसीलिए आप परमात्मा के साथ के संबंधों को महसूस कर पाते हैं। आपके बाह्य जीवन का प्रत्येक कार्य सटीकता और अत्यंत उत्कृष्टता के साथ संपन्न होगा। मैं इस समय श्री चक्र की आराधना करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के मन में प्रवेश करूंगा, इसीलिए अनावश्यक कार्यों को स्वीकार नहीं कर सकूंगा, क्योंकि ये ज़रूरत जो ज़रूरी है उन्हीं कामों को अच्छी तरह करवाएँगे। नहीं तो वो नहीं ही डज़न्ट एक्सेप्ट ऑल जो अननेसेसरी थिंग्स। मेरे अम्लीय तत्व अनावश्यक अपशिष्टों को नाश करती है। जो अननेसेसरी जो कार्य है उनको नाश कर देती है। सॉरी, अननेसेसरी जो दूषित चीज़ें होती हैं हमारे रक्त में, उसे बहाएगी, उसको उसका नाश कर देगी। इसके द्वारा अनावश्यक कार्यों को होने नहीं देती है। कुछ विषय आपके जीवन में ऐसे होते हैं कि आप कई कोशिशों के बावजूद भी वह कार्य संपन्न नहीं कर पाते, हासिल नहीं कर पाते। ऐसा इसलिए होता है, महेश जी कह रहे हैं कि अनावश्यक कार्य ये नहीं करने देंगे, क्योंकि वे शक्ति को व्यर्थ कर लेते हैं, व्यय कर लेते हैं। इसीलिए मैं उन शक्तियों पर पाबंदी लगाता हूँ जो उन्हें पूरा करने के लिए मदद करते हैं। आप जो शक्ति प्राण प्राण शक्ति यूज करते हैं, जो काम आपका नहीं हो रहा फिर भी बार बार ट्राई करते रहते हैं, लेकिन वो काम होती नहीं। वो इसलिए नहीं होती, लेकिन आपका प्राण शक्ति वेस्ट भी होती रहती है। इसको रोकने के लिए महेश शक्ति जो है वो हमारे अंदर कार्य करते हुए ये काम हमारे लिए अननेसरी है। इसलिए हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि जब नहीं हो रहा उसको भगवान पर छोड़ दो। इसलिए कहते हैं, उनको पता है, वो अनायास ही ऐसे कहते हैं कि भगवान को मंजूर नहीं है, इच्छा नहीं है, इसलिए नहीं हो रहा है। ये सब सच है। यहाँ महेश जी खुद कह रहे हैं, वो उस शक्तियों को जो आपका काम करने वाली शक्तियां हैं उसको रोक देंगे, वहां पर पाबंदी लगाएंगे ताकि आपका काम ना हो। वो इसलिए नहीं करना चाहते कि वो हमारे लिए वेस्ट है, हमारे लिए कोई फायदेमंद नहीं है, इसलिए। लेकिन जो कार्य सही मायने में करना है वे निर्दिष्ट रूप से सही ढंग से हो जाएंगे। इन बातों को समझना आपका कर्तव्य है। मैं श्री महेश मेरे पारे की शक्तियों को आपके सिर में प्रवेश करवाने के मूल कारण महर्षि श्री अगस्त्य जी, यानी ये हमारे अंदर प्रवेश करने के लिए महर्षि अगस्त्य जी, क्योंकि सब चीज वो ही कर रहे हैं। इस समय जो लोग श्री चक्र ध्यान साधना कर रहे हैं, उनके सिर के केंद्र में माँ श्री कामाक्षी और भगवान अगस्त्य जी कांति के रूप में विराजमान होंगे। ये पहले मैसेज में भी कहा है, माँ कामाक्षी एक श्रीयंत्र बनाई है, पीनेल ग्लैंड को केंद्र रख के उसी को बिंदु बनाकर वहाँ राइट साइड वो बैठेंगी और लेफ्ट साइड बैठकर महर्षि अगस्त्य एक अग्निकुंड ज्वलन करके वहाँ शक्तियों की संगनन करवा के
उसी के अंदर से शिव कण एक-एक करके निकलवा रहे हैं। इस बा और हमारे सर के अंदर भी वो मौजूद है और वहाँ पर इन महेश कणों सॉरी शिव कणों को अंदर बुलवा कर काम करवा रहे हैं हमारे सिर के अंदर। इस बात को अच्छी तरह देखने के बाद ही किस बात को माँ कामाक्षी और अच्छी तरह वहां पर बैठी हुई है, काम कर रही है और अगस्त जी भी यज्ञ कर रहे हैं। ये सभी को ये भरोसा करने के बाद ही महेश जी कह रहे हैं तब भी वो मनुष्य के सिर के अंदर वो काम करेंगे। इस बात को अच्छी तरह देखने के बाद ही मैं उस मनुष्य के सिर में विस्तृत होकर कार्य करूंगा। इसीलिए आप सभी समझ कर यानी इन सभी चीजों को इसका अर्थ जानकर सूक्ष्म चीजों को अच्छी तरह अंदर लेकर जानकर पूजा कीजिए। यानी ऐसे पूजन हमें नहीं करना चाहिए। बहुत बड़ा युग परिवर्तन के लिए धरती को अम, शक्ति प्रदान करने के लिए हम लोग युगों तक 4 युगों तक सॉरी 108 युगों तक का काम हम अब शुरू करे हुए हैं। ये 1 नहीं 2 नहीं 108 युगों तक 8 महायुगों तक महायुग यानी 4 और 108 महायुगों तक एक मैसेज में आपने सुना होगा 108 महायुगों तक का काम अब अगस्त जी ने हमसे शुरू करवाया है। इसलिए हमें ये चीजों को बहुत गूढ़ रूप का ये जो रहस्यों को हमें जानना होगा। आपके शरीर में आपके स्वभाव में करने वाले कार्यों में हो रहे परिवर्तनों को गौर से देखिए। मैं महेश आपको पूर्णत्व प्रदान करूंगा। करुणापूर्ण ईश्वर की शक्तियां आपको प्राप्त हो। पूर्ण रूप से मेरा आशीर्वाद।